हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंसानी दिमाग जो आपके दोनों कानों के बीच मौजूद है, असल में कैसे काम करता है? हर साल दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। वैज्ञानिक दिन रात लेबोरेटरी में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसान कैसे सोचते हैं, हम प्यार क्यों करते हैं, हम गुस्सा क्यों करते हैं और हम फैसले कैसे लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उन भारी भरकम और बोरिंग रिसर्च पेपर्स को पढ़ना और समझना हम जैसे आम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर उन मुश्किल पेपर्स का निचोड़ निकाल लिया जाए तो वो बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी की दुनिया के सबसे गहरे समंदर में गोता लगाकर आपके लिए कुछ ऐसे मोती चुने हैं जिन्हें जानने के बाद आप दुनिया को और खुद को कभी भी पुरानी नजर से नहीं देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की जो आपके दिमाग के ताले खोल देंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, संगीत और नजरिए का खेल, द परसेप्शन शिफ्ट। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कान में हेडफोन लगा रखे हों, कोई बहुत ही दर्द भरा गाना बज रहा हो और अचानक आपको बस की खिड़की से बाहर का नजारा भी उदास लगने लगा हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि म्यूजिक चेंजेस योर परसेप्शन। साल 2011 में ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें लोगों को अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनाया गया और उनसे पूछा गया कि उन्हें सामने क्या दिख रहा है। रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। जब लोगों ने सैड म्यूजिक सुना तो उन्हें लोगों के चेहरों पर उदासी ज्यादा दिखाई दी। वहीं जब हैप्पी और अपबीट म्यूजिक बजा तो उन्हें दुनिया रंगीन और खुशमिजाज लगने लगी। इसे मनोविज्ञान में परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन कहा जाता है, यानी आपका दिमाग वही देखना शुरू कर देता है जो आपके कान सुन रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्लेलिस्ट बदलिए। जब आप जिम में हो तो रॉक म्यूजिक सुने ताकि पावर फील हो, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल सुने ताकि फोकस बना रहे। याद रखिए, आप जैसा सुनेंगे दुनिया वैसी ही दिखेगी। नंबर 2, बुद्धिमान होने का श्राप, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग असल में थोड़े कम समझदार होते हैं वो खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, और जो लोग सच में जीनियस होते हैं वो हमेशा खुद पर शक करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट यानी डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। 1999 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि अज्ञानी लोगों में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा होता है, जबकि ज्ञानी लोग हमेशा संशय यानी डाउट में रहते हैं। होता यह है कि एक कम इंटेलिजेंट इंसान को यह पता ही नहीं होता कि उसे क्या-क्या नहीं पता है, इसलिए उसे लगता है कि वो सब जानता है। वहीं एक बुद्धिमान इंसान जानता है कि ज्ञान का सागर कितना गहरा है, इसलिए उसे हमेशा लगता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूं या मुझे और सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई इंसान अपनी होशियारी के बहुत ज्यादा पुल बांध रहा हो तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। और अगर आप खुद पर डाउट करते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये एक निशानी है कि आप असल में इंटेलिजेंट हैं। नंबर 3, चिंता का इलाज, गाना गाइए, सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार में हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आपका गला सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ऐसी नर्वसनेस की हालत में आप क्या करेंगे? पानी पिएंगे? गहरी सांस लेंगे? साइकोलॉजी कहती है कि ऐसी हालत में आपको गाना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप गाते हैं, चाहे आप कितना भी बेसुरा क्यों ना गाते हों, तो आपका दिमाग एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये दोनों ही हार्मोन्स स्ट्रेस को खत्म करने के लिए मशहूर हैं। गाना गाने से आपके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल तेजी से नीचे गिरता है। इतना ही नहीं, गाने से आपकी वेगस नर्व स्टिम्युलेट होती है, जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने का सिग्नल देती है। तो अगली बार जब भी स्टेज पर जाने से पहले या एग्जाम से पहले डर लगे तो बाथरूम में जाकर अपना पसंदीदा गाना गुनगुना लीजिए। आपका डर छूमंतर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। नंबर 4, खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। बातचीत करना एक कला है, लेकिन खामोश रहना उससे भी बड़ी कला है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक बात खत्म हो जाती है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जिसे हम ऑकवर्ड साइलेंस कहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे सब कुछ सच सच बता दे या कोई राज उगल दे, तो इस खामोशी का इस्तेमाल कीजिए। जब आप किसी से कोई सवाल पूछें और वो अधूरा जवाब दे, तो तुरंत अगला सवाल मत पूछिए, बस उसकी आंखों में देखिए और चुप रहिए। इंसानी मनोविज्ञान ये है कि हमें खामोशी पसंद नहीं होती। उस खालीपन को भरने के लिए सामने वाला इंसान नर्वस होकर और ज्यादा बोलने लगेगा। वो ऐसी बातें भी बोल जाएगा जो शायद वो नहीं बताना चाहता था, सिर्फ उस खामोशी को तोड़ने के लिए। नेगोशिएशन और इंटरव्यू में ये तकनीक एक हथियार की तरह काम करती है। नंबर 5, लोगों को पसंद आने का तरीका, शेयरिंग नॉलेज ट्रिक। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो उन्हें ये महसूस कराइए कि वो स्मार्ट हैं। डेल कार्नेगी, जो कि ह्यूमन रिलेशंस के बहुत बड़े लेखक थे, वो कहते थे कि लोगों को अपनी बात कहना सुनने से ज्यादा पसंद होता है। मान लीजिए आपको कारों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसे भी कारों का शौक है। यहाँ अपनी नॉलेज झाड़ने के बजाय आप थोड़ा सा भोला बन जाइए। उनसे ऐसे सवाल पूछिए जैसे आपको कम पता है और उन्हें ज्यादा। अच्छा, ये इंजन कैसे काम करता है? जब आप किसी को कुछ सिखाने का मौका देते हैं, तो उनका ईगो सैटिस्फाई होता है। उन्हें लगता है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। इससे उनके दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज बनती है। याद रखिए, एक अच्छा श्रोता हमेशा एक अच्छे वक्ता से ज्यादा पसंद किया जाता है। दलाई लामा ने भी कहा है, जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। नंबर 6, लड़ाई रोकने का फूड हैक, ईटिंग डी-एस्केलेट्स कॉन्फ्लिक्ट। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन खाना किसी भी लड़ाई को रोक सकता है। हमारे पूर्वज यानी आदि मानव तभी खाना खाते थे जब वो सुरक्षित होते थे। अगर कोई शेर उनके पीछे पड़ा हो तो वो बर्गर खाने नहीं बैठते थे। इसलिए हमारा दिमाग खाने को सुरक्षा और शांति के साथ जोड़ता है। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, डिनर टेबल पर हैं या ऑफिस में हैं और आपको लग रहा है कि माहौल गर्म हो रहा है और अभी लड़ाई हो सकती है, तो तुरंत कुछ खाना शुरू कर दीजिए, या फिर उस गुस्से वाले इंसान को कुछ खाने को ऑफर कर दीजिए। अरे भाई, ये चिप्स ट्राई करो। इसे स्नैकमैन इफेक्ट भी कहा जाता है। जब दो लोग किसी को आराम से खाते हुए देखते हैं, तो उनका आदिम दिमाग ये सिग्नल भेजता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। एक छोटी सी चॉकलेट या पानी का ग्लास बड़ी से बड़ी बहस को शांत कर सकती है। नंबर 7, आदत बनाने का असली सच, द 66 डेज मिथ बस्टर। दोस्तों, आपने बचपन से सुना होगा कि किसी भी आदत को बनाने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन सुबह जल्दी उठो, फिर आदत पड़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आधा सच है। मॉडर्न रिसर्च और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की स्टडी के मुताबिक एक आदत को पूरी तरह से अपनी लाइफस्टाइल में उतारने के लिए औसतन 66 दिन 66 डेज लगते हैं। इसे आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन फेज, ये सबसे मुश्किल होते हैं। आपका दिमाग और शरीर पुरानी आदतों को छोड़ने का विरोध करता है। आपको दर्द होगा, आलस आएगा, मन करेगा कि छोड़ दूं। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन फेज, यहाँ चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं, लेकिन अभी भी आपको जानबूझकर मेहनत करनी पड़ती है। ये कंफ्यूजन का दौर होता है। आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन फेज, ये वो समय है जब नई आदत आपके खून में मिल जाती है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, वो काम अपने आप होने लगता है। तो अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं या पढ़ाई करना, तो 21 दिन के जाल में मत फंसना। खुद को कम से कम 2 महीने का वक्त दीजिए। असली जादू 66 दिनों के बाद ही शुरू होता है। नंबर 8, नाम का जादू, द नेम इफेक्ट। दुनिया का सबसे मीठा संगीत क्या है? मोजार्ट, AR रहमान? नहीं। एक इंसान के लिए दुनिया का सबसे मीठा साउंड है उसका खुद का नाम। जब आप भीड़ में होते हैं और कोई आपका नाम पुकारता है, तो आपका ध्यान तुरंत वहां जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बातचीत के दौरान सामने वाले का नाम बार बार लेकिन बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंसान आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। जैसे, और बताओ क्या चल रहा है कहने के बजाय कहिए, और बताओ राहुल क्या चल रहा है, या फिर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ अंजुई। ये छोटा सा बदलाव सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी का नाम भूल जाते हैं, तो वो बहुत अपमानजनक महसूस होता है। इसलिए लोगों का नाम याद रखना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक सुपर पावर से कम नहीं है। नंबर 9, मल्टीटास्किंग एक छलावा है। आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग का चैंपियन बनना चाहता है। मैं पढ़ाई भी कर लूं, टीवी भी देख लूं और खाना भी खा लूं। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि इंसानी दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है।
हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब आपको लगता है कि आप दो काम एक साथ कर रहे हैं, तो असल में आप टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। आपका दिमाग बहुत तेजी से एक काम से हटकर दूसरे पर जाता है। नतीजा, आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है और आपका IQ लेवल भी अस्थायी रूप से गिर जाता है। अगर आप सच में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, तो सिंगल टास्किंग की आदत डालिए। जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़िए, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाइए। एक समय में एक काम, यही सफलता का मंत्र है। नंबर 10, चुनाव का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान वही करे जो आप चाहते हैं, लेकिन उसे ये भी लगे कि फैसला उसका अपना है, तो उसे इल्यूजन ऑफ चॉइस दीजिए। मान लीजिए आप अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं और वो नखरे कर रहा है। अगर आप पूछेंगे दूध पियोगे, तो वो कहेगा नहीं। इसके बजाय उससे पूछिए, तुम दूध लाल वाले कप में पियोगे या नीले वाले कप में। यहाँ आपने उसे ना कहने का ऑप्शन ही नहीं दिया। आपने उसे दो विकल्प दिए और दोनों में ही जीत आपकी है। बच्चा दूध पिएगा, लेकिन बच्चे को लगेगा कि मैंने लाल कप चुना, यानी फैसला मेरा था। इसे हम डबल बाइंड भी कहते हैं। वेटर आपको मेन्यू कार्ड में यही ट्रिक देते हैं, सेल्समैन आपको यही ट्रिक देते हैं। अब बारी आपकी है इसे अपनी लाइफ में स्मार्टली यूज करने की। नंबर 11, धूप और डिप्रेशन, सनलाइट स्ट्रैटेजी। हम सब जानते हैं कि सूरज से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी आपके मूड का रिमोट कंट्रोल है? जिन देशों में सूरज कम निकलता है, वहां सीजनल डिप्रेशन बहुत आम है। जब सूरज की रोशनी हमारी आंखों रेटिना पर पड़ती है, तो ये हमारे दिमाग को सेरोटोनिन रिलीज करने का सिग्नल देती है। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो हमें खुशी, सुकून और फोकस देता है। अगर आप दिन भर अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं, तो आपका दिमाग उदास और सुस्त हो जाएगा। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में बिताना किसी भी एंटी डिप्रेशन गोली से बेहतर काम कर सकता है। ये ना सिर्फ आपकी नींद सुधारेगा, बल्कि आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगा। तो कल सुबह की चाय बालकनी में धूप के साथ लीजिएगा। नंबर 12, नकल में ही अकल है, द कमीलियन इफेक्ट। आखिरी और सबसे पावरफुल हैक, मिररिंग। क्या आपने कभी देखा है कि जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनके खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, यहाँ तक कि उनके हाथों के इशारे भी एक जैसे होते हैं? इसे कमीलियन इफेक्ट कहते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। अगर आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं और चाहते हैं कि वो आप पर भरोसा करे, तो बहुत ही सूक्ष्मता से सटली उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना शुरू कर दीजिए। अगर वो बात करते हुए पीछे झुकते हैं, तो आप भी धीरे से पीछे झुक जाइए। अगर वो हाथों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए। अगर वो कोई हास्य शब्द बार बार बोल रहे हैं, तो आप भी उस शब्द को अपनी बातों में लाइए। ये सब अनजाने में सबकॉन्शियसली सामने वाले के दिमाग में ये संदेश भेजता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इसे बहुत ही नेचुरल रखना है, वरना उन्हें लगेगा कि आप उनकी नकल उतार रहे हैं। ओवरले, स्लो जूम आउट, इंस्पिरेशनल म्यूजिक फेडिंग इन। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे वो 12 मनोवैज्ञानिक रहस्य जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो 66 दिन की आदत हो, खामोशी का इस्तेमाल हो, या फिर धूप सेकना हो, ये छोटी छोटी बातें ही एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये बस इस मशीन दिमाग का यूजर मैनुअल है। और अब ये मैनुअल आपके हाथों में है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। क्या वो गाने वाला हैक था, या फिर दूध वाले कप का ऑप्शन? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर डीप डाइव वीडियो लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन नॉलेज ढूंढ कर लाने की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।